HTML के अंदर क्या होता है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने कोड एडिटर में आता हूँ। मैं HTML के बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। ठीक है, बॉडी के टैग के अंदर मैं मीटर का टैग एक लिखता हूँ। मेक श्योर की स्पेलिंग सही हो। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट स्पेलिंग होनी चाहिए। मीटर। अब इसको मैं सेव करके चेक करूंगा तो मुझे इस तरीके की बार नजर आएगी। ठीक है, तो सबसे दोबारा मैं जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर। अब कुछ इसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, उनमें से फर्स्ट एट्रीब्यूट है वैल्यू। वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू, मैं रख देता हूँ लेट्स से 70। ठीक है, इसको मैं सेव करके चेक करूंगा तो ये इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू की वैल्यू क्या होती है, ये जो ग्रीन बार है मतलब ये कितनी होनी चाहिए, वैल्यू सिर्फ ये करती है। ठीक है, अब इसकी जो पूरी एक बार सेट होती है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है 0 से 100 हो या 0 से 1000 में परसेंटेज हो, तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक है हमारे पास मिनिमम का एट्रीब्यूट। मिन मिनिमम मैं रखता हूँ 0 और मैक्सिमम रखता हूँ इसको मैं लेट्स से 100। इसको मैं सेव करके चेक करूंगा तो ये अब ये 70% किसका, 100 का 70% ये हमें हिस्सा बता रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सी एस एस से इंटरनल सी एस यूज करके इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल करके थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि ये हमें सही नजर आए जो इसकी लाइन है मीटर की। ठीक है, ये मैंने मीटर का एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया। अ, अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब इसके बाद मैंने CSS का कोर्स भी बनाना है, तो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे अभी मैंने मीटर का एक जो एलिमेंट है हमारा टैग है उसको मैंने सिलेक्ट किया। इसकी मैं हाइट रखता हूँ हाइट लेट से मैं इसकी हाइट रख देता हूँ 30 पिक्सल्स, और इसकी मैं विड्थ रखता हूँ 50%। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये लाइन बड़ी होगी और हमें ये अच्छे से नजर आ रही है अब। ठीक है, तो अब बाकी एट्रीब्यूट्स भी देखते हैं इसके। इसका मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर 10 px सॉलिड ब्लैक कर देते हैं। रिफ्रेश किया, ये शायद प्रोग्रेस के अंदर सिर्फ यूज होगा। हाँ, और ये इसके अंदर फिलहाल मैं यूज नहीं कर रहा, छोड़। ठीक है, अब मिनिमम बता दिया, मैक्सिमम हो गया, वैल्यू भी हो गया। अब जो नेक्स्ट इसका एट्रीब्यूट जो आएगा वो है लो और हाई। ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, लो और हाई। लो और हाई क्या इसको इंडिकेशन देंगे ब्राउजर को। ब्राउजर के अंदर ये होगा कि जब मैं कोई वैल्यू लो में रखूंगा, लेट्स से लेस देन 50, लेस देन 20, लेस देन 20 ले लेते हैं। लेस देन 20 में जब रखता हूँ, यानी कि लो में मैं वैल्यू रखता हूँ 20, तो क्या होगा कि जब मैं जो वैल्यू जो इसकी वैल्यू है, जब ये वैल्यू 20 से नीचे जाएगी तो ये इसका अपने आप जो बार का कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो इंडिकेशन ये देगा कि ये अब ये लो हो गया है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर है बॉडी का, तो वो मेजर करने के लिए अगर अगर टेम्परेचर लो होगा तो वो जो अगर पीछे जाएगी, ठीक है ना, उसकी जो बार है वो पीछे जाएगी, उसकी वैल्यू 20 से पीछे जाएगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा कि इस बॉडी का जो कलर है वो लो है, जो इसका टेम्परेचर है वो लो है। ठीक है, अभी मैं इसका एट्रीब्यूट लिखता हूँ लो। लो एट्रीब्यूट लिखा, इसकी मैंने वैल्यू लिखी 20। 20 लिखी, तो अभी मुझे अभी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, हुआ सही है, बहरहाल अब भी मैंने इसकी वैल्यू क्योंकि 70 है तो ये हमें शो नहीं हो रहा।
मैं करता हूँ इसकी वैल्यू 15% की, इसको मैंने कम किया तो ये मुझे ऑरेंज कलर में या येलो कलर में शो हो रहा है। ठीक है, ये मेरा लो का हो गया। और अब भी मैं लिखता हूँ हाई का, हाई जो एट्रीब्यूट है इसका, हाई की स्पेलिंग गलत है। हाँ, अब ठीक है। हाइट में मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ लेट्स से 60। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ तो उसी तरीके से हमें फिर भी नहीं शो हो रहा, अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वैल्यू 15 रखी हुई है। इसकी मैं जो बार की वैल्यू अगर मैं 60 से अबव करता हूँ, लेट्स से 65 करता हूँ, तो इसका जो कलर है वो चेंज होगा। ओहो सॉरी, हाइट लिख दिया मैंने, HIGH, हाई। सेव किया, ये मैं देखता हूँ तो ये हाई में 60 से ऊपर गया तो ये इसका कलर चेंज हो गया। अब जो इसके, अगर मैं ये सेंटर में मतलब कि हाई और लो के सेंटर में मैं वैल्यू को देता हूँ लेट्स से 50, तो फिर कौन सी शो होगी? ये देखिए, अब जो वैल्यू मैंने दी है 50, तो ये मुझे नॉर्मल ग्रीन शो हो रही है, ना ये हाई है ना लो है, ये मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर शो कर रहा है। ठीक है, अगर ये मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ, इसके साथ मैं टेम्परेचर का लेबल भी लगा देता हूँ ताकि ये नजर आए कि ये टेम्परेचर लेबल, ये लेबल लगा मैंने इसके अंदर, इसकी जो वैल्यू है वो मैंने दे दी टेम्परेचर। इसको मैं जाके चेक करता हूँ तो ये टेम्परेचर इसके साथ लिखा आ गया। और यहाँ पे मैं इसको ब्रेक लाइन टैग से मैं इसको जब लिखता हूँ उसके अंदर, तो ये अगली जो नेक्स्ट लाइन है उसके अंदर शो होना शुरू हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया हाई लो मैक्सिमम मिनिमम और वैल्यू, जो ये जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है ऑप्टिमम का। ऑप्टिमम एट्रीब्यूट क्या करेगा? ऑप्टिमम एट्रीब्यूट ब्राउजर को बताएगा कि ये एक ऑप्टिमम यानी कि वैल्यू है, इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेट्स से लगा के देखते थे, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ इसकी वैल्यू 40, तो इसको मैं जाके जब करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जस्ट ब्राउजर को यही बताएगा कि इसकी वैल्यू जो है ना, ऑप्टिमम वैल्यू है 40। ठीक है, इसको मैंने 40 रखा तो 40 से कुछ भी नहीं हुआ। इसको मैं 40 से थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के चेक करता हूँ तो तब भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये सिर्फ एक यानी कि ब्राउजर के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 25 डिग्रीज, या डिग्रीज, या फिर इसको मैं सेंटीग्रेड्स या फ़ारेनहाइट, जो भी टेम्परेचर में लिखना चाहूँ वो मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो या कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सारे जो भी सोशल लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, जो भी हुए वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और या फिर आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपको। आई होप आपको समझ आई होगी अभी। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।